क्या फायदा हमारी दोस्ती का चांदनी। कॉलेज के टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं। एक छोटा सा काम दिया था तुम्हें और वो भी तुमसे नहीं हो पाया ना। See you. अच्छा माँ, क्या हुआ? दवाई असर नहीं कर रही है क्या? हम कोई और डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक हो जाऊंगी। ये लो, साहबजादे आ गए। कहाँ से गुल खिलाकर आ रहे हो दामाद जी? और ये सब क्या है? आगे नुक्कड़ पे एक नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है और आपको चाइनीज खाना बहुत पसंद है, मुझे पता है, इसलिए आपके लिए स्पेशल बनवा के लाए हूं। 4 पैसे कमाने की तो अक्ल है नहीं, हाँ? ना ही तुम नौकरी कर पाए ढंग से और ना ही बिजनेस। कब तक ऐश करोगे मेरे पैसों पर? और ये सब जो तुम लाए हो, ये भी मेरे पैसे पर, मेरे लिए। वाह, क्या बात है। सोनल, समझाओ ना माँ जी को। दामाद हूं मैं इस घर का, थोड़ी तो इज्जत रख ले। तुम उसे तो बिल्कुल मत घसीटो, तुमसे शादी करने की सजा तो भुगत ही रही है। तुम तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो मेरे बेटी के। प्यार के जाल में फंसाकर उसे शादी कर ली। और तुमने भी ऐसा क्या देख लिया इसमें? पति लायक एक भी गुण है इसमें तो बता, जो थोड़ा बहुत कमा लेता है जुए में उड़ा देता है। चलो, कुछ कह रही है, सुन तो लो क्या कह रही है। मेरी बात सुनो, चलो। मैं कह रहा हूं ना, चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ, चलो तुम, चलो। माँ जी हमेशा मेरी बेइज्जती करती रहती है और तुम खड़ी खड़ी सुन लेती हो। ठीक है तो कहती है ना वो, तुम्हारी हरकत भी तो वैसी ही है ना। यश, माँ चाहती है कि तुम कुछ काम करो, अपने खुद के कुछ पैसे कमाओ, तो क्या गलत चाहती है वो? और तुम क्या चाहती हो? यश, माँ को तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं। आखिर वो पूरे घर को अकेली संभाल रही है, सारे खर्चे वही करती हैं। तुम कोई जॉब क्यों नहीं देख लेते? और हाँ, तुम ये जुआ खेलना बंद करो। प्रॉमिस करो कि तुम जुआ नहीं खेलोगे और तुम कोई जॉब ढूंढ लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी चाहती क्या है। शादी के वक्त उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं घर जमाई बनकर रहूं, तभी वो शादी को मंजूरी देंगी। और जब मैं घर जमाई बन गया तो रोज रोज ताने देती। हर बात तो मैं मानता हूं उनकी, कहा था कि आशुतोष के साथ बिजनेस कर ले, वो भी कर रहा हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे माँ जी को। अच्छा सुनो सुनो, आओ यहाँ बैठो बैठो। सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, जुआ भी नहीं खेलूंगा, एक अच्छी जॉब ढूंढूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। आई प्रॉमिस। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आशुतोष बेटा, नमस्ते आंटी जी। आओ बैठो।
सोनल, एक गिलास पानी ले आओ। काम कैसे चल रहा है बेटा? मामला काफ़ी गंभीर है आंटी, लेकिन फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। यश ने कंपनी के पैसों को लेकर काफ़ी घपले किए हैं। ये रही सप्लायर की लिस्ट और ये पैसों का हिसाब। मैं उससे ऑफिस में बात कर लेता, लेकिन पिछले 1 महीने से ना वो ऑफिस आया है और ना मेरा फ़ोन उठा रहा है। और सप्लायर्स ने तो माल देने से भी मना कर दिया है। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है आंटी, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। यश कहाँ हो? यश! क्या है ये? हाँ? सप्लायर को जो पैसे जाने चाहिए थे वो कहाँ गए? अरे माँ जी, आप लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अरे अरे मैं आपका दामाद हूं, चोर नहीं हूं। और रही बात पैसों की, वो तो मैंने तो सप्लायर्स को दे दिए थे। अब आप लोग सप्लायर्स को ही पूछ लो। तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। ओए सुन, मुझे तो पुलिस की धमकी तो मत दे। मैं किसी से नहीं डरता। जो करना है ना वो कर ले तू। और वैसे भी है कोई सबूत तुम्हारे पास? हाँ, बिना किसी सबूत के आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। बेशरम तो तुम हो ही, लेकिन इतने गिरे हुए इंसान हो ये आज पता चला है। हवालात की हवा खाओगे ना तब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। माँ, आप प्लीज कुछ कीजिए ना, बस एक बार इसे माफ कर दीजिए। यश ने कहा है ना कि वो एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। प्लीज माँ, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। आशुतोष, हम बैठकर सेटल करते हैं। कल अपने वकील को भेजती हूँ ऑफिस में, वो सब संभाल लेगा। ठीक है, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला ये है कि यश अब हमारे साथ काम नहीं कर सकता। इसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के पेपर्स हैं, यश के साइन चाहिए। ठीक है, रख दो यहाँ। कल वकील के हाथों भेज देती हूँ। नमस्ते। पुलिस से तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की वजह से बचाया मैंने। इससे आगे कुछ उम्मीद मत रखना मुझसे, समझे? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन। बस, अब एक शब्द नहीं दामाद जी। हाय। चांदनी प्लीज, अभी नहीं, मूड खराब है यार। क्या हुआ? यश ने बहुत मुसीबत में डाल दिया है मुझे। कंपनी का बहुत लॉस हुआ है, पता है तुम्हें? लगातार शादी के बाद वो सुधर जाएगा, पर अफसोस जुए की लत लगी है उसे। तुम्हें पता है इस बारे में? और तुम्हारा तो दोस्त है ना, समझाती क्यों नहीं उसे कि लाइफ को सीरियसली ले?
कुछ काम था? माँ, यश आपसे कुछ कहना चाहता है। जी माँ जी, कल रात के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। हो सके तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, बिजनेस करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम कोई जॉब ढूंढ लो। तो माँ, आप ही देखिए ना यश के लिए जॉब। जी माँ जी, सोनल सही कह रही है। सोनल की खुशी के लिए मैं वो भी कर लूंगा। चले? You know what? तुम्हारे और मेरे कुछ फोटोज ना मेरे पास मेरे फोन में, और मैं नहीं चाहता कि उसे आशुतोष देखे। What? समझदार तो तुम हो, समझ लो। सी, सुनो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करूं जानू, इसमें। लेकिन अगर मैंने जैसा कहा और अगर तुमने वैसा नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा। तो जैसा मैं कहता हूं ना वैसा चुपचाप करो। डर गई तुम भी? अरे डरो मत यार, खाना ऑर्डर किया है, भूख लगी थी। वैसे भी देर हो चुकी है, सोच रहा हूं कि घर पर जाके खा लेता हूं। ठीक है? और हाँ, वो डार्लिंग, खाने का पेमेंट कर देना प्लीज। एंड यस, अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए ना, कॉल मी। कितनी बार मना किया है बाहर से खाना नहीं लाने को? नहीं सुधरोगे ना तुम? अब मुझे कुछ नया ट्राई करने में मजा आता है ना। नौकरी ढूंढने गए थे तुम, क्या हुआ उसका? इसीलिए तो लाया हूं ये सब, एज ए ट्रीट। मतलब? अरे मतलब मुझे एम्पायर इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल गई है। क्या? ये वाह! चार पार्टनर्स हैं, 10 तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑफिस है, स्टाफ अच्छा है, और मैं इन सब चीजों का हिस्सा बन सकता हूं अगर मुझे लगा कि तुमने कहा कि नौकरी मिल गई है। पोस्ट एक है और दावेदार 2 है। अभी अंदर की बात है कि अगर मैं 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करूं ना तो ये नौकरी मेरी। प्लीज माँ जी से एक बार बात करो ना। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? 2 लाख? ऑफर लेटर कहाँ है तुम्हारा? ऑफर लेटर? कैसी हो तुम? जाहिर सी बात है ना कि ऑफर लेटर उसी को मिलेगा जो पैसों का बंदोबस्त करेगा। पैसे तो तुम्हें मिलने से रहे, कोई और जॉब देख लो। देखो सोनल, मैं तुमसे सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहा हूं, और अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से चली गई ना तो इसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। फिर ये ना कहना कि मैं निकम्मा हूं। माँ, मुझे भी लगने लगा है कि ये यश हम दोनों को बेवकूफ बनाता है। तो इसमें कोई नई बात थोड़ी है। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है माँ?
मैं उसे पहचान नहीं पाई और मेरी गलती की सजा आपको मिल रही है। ये वक्त रोने का नहीं है बेटा, संभलने का है। डिवोर्स के बारे में तेरा क्या ख्याल है? देखो बेटा, जिंदगी भर रोने से तो अच्छा है 4 दिन रो लो। मेरे मरने के बाद ना ये तुम्हें कच्चा चबा जाएगा, मैं कह रही हूं। प्लीज यार डिस्टर्ब मत करो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। बस काम काम काम, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा सुनो ना, मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए क्यों? क्या मतलब 2 लाख रुपए क्यों? मुझे नए गहने और कपड़े खरीदने हैं। ये सारे कपड़े पुराने हो गए, इसी वजह से तुम मुझे देखते भी नहीं हो। एक शब्द नहीं सुनूंगी। आशु 6 महीने हो गए हैं, नए कपड़े मुझे लेने ही पड़ेंगे। क्या तुम भी बच्चों की तरह बातें करती हो? हाँ, कल तक इंतजाम करता हूँ ना। पक्का? पक्का। उल्टी हो रही है माँ। उल्टी हो रही है? क्यों? कुछ छोटा छोटा खा लिया था क्या? यश जो कल खाना बाहर से लाया था उससे तो नहीं हो रहा है? नहीं माँ। तो जिसका डर था वही हो गया। माँ, अब मैं ये बच्चा खोना नहीं चाहती। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों हो? अब मैंने क्या किया? प्रेग्नेंट हूं मैं। तो ये तो खुशी की बात है ना। तुम रो क्यों रहे हो पगली? कैसी खुशी की बात? ऐसे हालात में उसे इस दुनिया में लेके आएंगे? कैसे पालेंगे उसे? कुछ सोचा है तुमने? मेरी बात सुनो तुम। इस हालत में ना तुम्हें इन सब बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूं ना। प्लीज एक मौका दे दो यार मुझे, एक मौका। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा सुनो, ऑफिस के टूर से कब तक लौटोगे? 2-3 दिन में आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, मेरा एक पैकेज आएगा, ठीक है? संभाल के रखना। ठीक है। ठीक है। और ये रहे तुम्हारे शॉपिंग के पैसे। हैप्पी? बहुत ज्यादा। चलो बाय। बाय। पहुंचकर कॉल करना। अब ये पैसे देकर उससे वीडियो डिलीट करवा दूंगी। सोना, ये देखो देखो, आओ आओ, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये देखो, ये तुम्हारे लिए नेकलेस अच्छा है ना? और ये लाल साड़ी, तुम लाल रंग बहुत जचता है ना? हाँ, और माँ जी आपके लिए भी साड़ी लाया हूं। ये देखिए है ना अच्छी? हाँ, आपको अच्छी लगी ना? और तो और अपने होने वाले बच्चे के लिए जुदिना भी लाया हूं। क्या हो माँ जी, आज आप डांट नहीं लगाएंगे कि इतने पैसे क्यों खर्च किए, शॉपिंग क्यों की?
माँ जी, एक जिम्मेदार पति नहीं बन सकता, लेकिन एक जिम्मेदार बाप बनना चाहता हूँ। और सोनल, ये सब ना मैंने जुए के पैसों से नहीं खरीदे। मेरी नौकरी लग गई है, मैंने एजेंट को 1 लाख रुपए में पटाया है। और आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार बाप बनूंगा और मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। और मैंने ये सोच रखा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं देता तुम्हें? बच्चा नहीं है। तुम्हारी हरकतों की वजह से मैंने बच्चे को गिराया है। मेरे किए की सजा उस मासूम बच्चे को क्यों दी? अरे उसके होने वाले बच्चे के बाप के नाते मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा ये सोचकर बड़ा हो कि उसकी मम्मी को मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम जिस कंपनी का नाम ले रहे हो ना, उस कंपनी में कोई नहीं पहचानता तुम्हें। यहां भी झूठ, तुम कभी नहीं सुधर सकते। सोनल, माँ जी को किसी ने झूठ बोला। मेरी नौकरी लग गई है, मैं सच कह रहा हूं। आखिर तुम माँ बेटी मुझसे चाहती क्या हो? मुझे तुम जैसे धोखेबाज मक्कार झूठे इंसान के साथ नहीं रहना। सोनल, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती सोनल। मुझे डिवोर्स मत दे। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनल। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। मेरा कोई नहीं है दुनिया में सोनल। प्लीज सोनल, प्लीज सोनल, सोनल प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ सोनल। थैंक यू। मैं सोचूंगी इस बारे में। अभी बहुत थक गई, मुझे आराम करना है। हाँ, चलो तुम्हें आराम करना है। हाँ, बैठो धीरे से बैठो। हाँ, आराम से संभाल के बैठो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। ठीक है? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने पैसे तो तुम्हें दे दिए हैं ना। उस कावेरी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। सोनल को मेरे खिलाफ भड़काया है, हमारा बच्चा गिराया है उसने। और तो और सोनल मुझे भी डिवोर्स देने की बात कर रही है। देखो चांदी, अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा और मैं रास्ते पे आ जाऊंगा यार। तो अब मेरे पास क्या करने आए हो? वैसे भी मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। अपने पति तक से झूठ बोला, वो भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। मेरी तो सबसे बड़ी गलती है तुमसे प्यार किया। तुम्हारी वजह से मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। पागल हो गई थी मैं तुम्हारे पीछे। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम कैसे इंसान हो। जुए की लत ने तुम्हें इतना बर्बाद कर दिया कि तुम्हें होश नहीं रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे भी धोखा दिया तुमने। ठीक है, जा रहा हूं मैं, बस यही बताने आया था। सोनल, वो कई दिनों से मैं कुछ सोच रहा था कि पर माँ, आप ठीक हो? उल्टी भी हो रही है और पेट में दर्द भी बहुत हो रहा है। चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। तुमने कल खीर बनाई थी ना, उसके खाने के बाद ही मुझे दर्द चालू हो गया। पर माँ, वो खीर मैंने भी खाई थी,
यश ने भी खाई थी, हम दोनों तो ठीक है। और माँ जी, आपने जरूर खीर खाने से पहले कुछ और खाया होगा। एक काम करता हूँ, मैं हम सबके लिए ना गर्मा गर्म सूप बना के लाता हूँ, ठीक है? सोनल, तुम भी सूप पियो ना, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस कर बेटा। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। सोनल, आराम आराम से, आराम से, आराम से। मैं इतनी देर तक सोते रही। यश, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? और माँ कहाँ है? माँ आराम कर रही है। हाँ ठीक है। माँ, अरे तबीयत ठीक नहीं है। अरे तुम क्या कर रही हो? माँ, देखो, अरे सोनल, हैप्पी बर्थडे जानू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। अब ठीक है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हें बर्थडे गिफ्ट। ये क्या है माँ? पूरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम पे कर दी है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी अभी? जरूरत थी बेटा। ओह वाह, इस बात पे तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, है ना? जानू, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। आप दोनों शाम को तैयार रहना, ठीक है? Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sonal. जानू, मैंने कहा था ना, आज की रात यादगार होगी। चलो केक कट करो। माँ, अब ठीक हो ना? माँ को कुछ नहीं हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। तुमको क्या हो गया? तुम ठीक? अरे अरे बैठो, मैं हूं ना। माँ, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ।
यश, हाँ कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या हुआ माँ को? यश, बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ जानू, वो तो बिल्कुल ठीक है। बहुत जीली बुढ़िया। अब उसके ऊपर जाने का टाइम आ गया है बेबी। तुमने क्या किया हमारे साथ? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। तुम बैठो बैठो, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो, हाँ बैठो बैठो। स्टे। माँ, आज तुम्हारा स्पेशल डे है ना जानू? तो स्पेशल केक एक और बार कटेगा। कम ऑन बी अ स्पोर्ट, एक और बार। चलो आओ, ये लो पकड़ो, आराम से संभालो अपने आप को। ये लो, पकड़ो इसको। हाँ, ये तुम्हारा स्पेशल डे है, स्पेशल केक। कम ऑन। मेरे बच्चे को मार डाला ना, मेरी बेइज्जती की, मुझे डिवोर्स देना चाहती थी ना, मुझे घर से निकालना चाहती थी। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। तुम्हें पता है, मैं 2 दिनों से तुम लोगों के खाने में जहर मिला रहा था, और आज तो स्पेशल डे है, तो डोज भी स्पेशल बनता है ना जानू? नहीं, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक पार्सल आने वाला है। वो डिलीवर तो हुआ है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। कहाँ रखा तुमने? अरे तो यहीं कहीं रखी होगी, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारा पैकेज लिया था। यही कहीं रखा हुआ तो मिल क्यों नहीं रहा है यार? आशु, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या था उसमें? चांदनी, तुम्हें पता है ना वो कितना जहरीला केमिकल है, कितना जानलेवा है। मैंने बताया था ना तुम्हें। यश, तुम्हें पता है बेबी, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बुढ़िया, तुम्हारी मां। तुम दोनों के मौत के बाद ये पूरी जायदाद, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी, मेरी। और पुलिस को मैं एक नई कहानी सुनाऊंगा कि चांदनी मुझसे मेरी प्यारी सोनल को मार डाला, और उसके बाद चांदनी का खेल भी खत्म। मेरी प्यारी बीबी,
मौत के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन अकड़ नहीं गई तेरी। अरे रे, मेरी प्यारी प्यारी सासू माँ, अपनी बेटी को तड़पते हुए देखकर कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? मुझे भी। मेरे बच्चे को मार डाला ना, और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते हुए देख। बुढ़िया, सर वो चांदनी, सर इसी की वजह से ये सब हुआ है सर। सर इसी ने केक में जहर मिलाकर दिया। सर ये बकवास कर रहा है, चांदनी ऐसा क्यों करेगी? सर 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 इस औरत का विश्वास मत कीजिए सर। सर सर मैं बताता हूँ सर। सर आप इस औरत का बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए सर, ये झूठ बोल रही है। सर सर इसी ने केक में जहर मिलाया, इसी ने केक को ऑर्डर किया। ये सब क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने माना कि इसने मुझे केक लाने के लिए ऑर्डर दिया था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको मारा है। चुप कर। सर ये झूठ बोली सर। सर देखिए सर, सब कुछ आपके सामने सर। सर इसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला सर। सर इसको गिरफ्तार कर लीजिए सर, ये बहुत ही खतरनाक औरत है सर। राम, एम्बुलेंस बुलाओ तुरंत। कावेरी आंटी,